नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया है दोस्तों कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। किसका? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। यहीं पे बता दें, संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। वहीं भारत का अगर राजनीतिक प्रमुख पूछता, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। वहीं अगर पूछता राजनीतिक प्रमुख, कौन सा? राजनीतिक प्रमुख तो वो कौन है दोस्तों? राजनीतिक प्रमुख है पीएम। हमारा कौन है दोस्तों? पीएम। आगे बात करते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। कैसा है दोस्तों? गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या है, इसको समझेंगे हम इधर। यानी एक तरफ तो ले लेंगे राजतंत्र। कौन सा दोस्तों? राजतंत्र। और दूसरा गणतंत्र। कौन सा दोस्तों? दूसरा देखेंगे गणतंत्र। इसमें बता दें दोस्तों, जो राजतंत्र है, कौन सा दोस्तों? राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है दोस्तों? राजा का बेटा राजा होता है। कौन सा? राजा का बेटा राजा, यानी जो राजा होगा उसका बेटा राजा होगा। लेकिन गणतंत्र में क्या है, जो काबिल होगा, राजा बनने के काबिल होगा, वही दोस्तों राजा होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पर है गणतंत्र है। गणतंत्र क्या है, हमारे यहाँ पर निर्वाचन होता है। जो पीएम बनने के योग्य होता है, जो राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, वो बनता है। ऐसा नहीं है कि पीएम का बेटा पीएम बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं है। अब कैसा है, जो उसके योग्य है वो राजा बनेगा। तो उसका है राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष तरीका से, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष तरीका से। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। आगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन सा कहता है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी है वो भाई साहब किसी भी हालत पर खाली नहीं होनी चाहिए। कैसी? किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति की जो कुर्सी है खाली नहीं होनी चाहिए 24 हावर्स। ये कौन से कहता है? आर्टिकल 52 कहता है। यानी राष्ट्रपति होना ही चाहिए। अगर राष्ट्रपति राजा ही नहीं होगा तो कहाँ से काम चलेगा? तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना ही चाहिए, शुड बी। ठीक है दोस्तों। अगला है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। संविधान का, जो भारतीय संविधान है उसका अभिरक्षक कौन है? वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। आगे है, ये एसएससी में पूछा गया था कि भारत का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बता दूं, निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीका से। अप्रत्यक्ष दो तरीका होते हैं, एक तो डायरेक्ट। कौन सा दोस्तों? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। और एक होता है इनडायरेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट। अब दोनों में आपको बता दूं, जो डायरेक्ट तरीका होता है इसमें क्या है, जो जनता होती है, जनता, जैसे जनता है, जनता ने किसको वोट दिया है? जनता देती है किसको? यानी विधायक को देती है। विधायक, विधान और सांसद, इन लोगों को जो जनता है सीधे वोट करती है। लेकिन जो इधर जो राष्ट्रपति का हो गया और लोकसभा का हो गया, और सॉरी एक तो राज्यसभा हो गया, इधर लिखते रहूँ राज्यसभा, सॉरी, एक तो राज्यसभा हो गया, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधान परिषद, इनका चुनाव जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीका से। इनका कैसे होता है? डायरेक्ट, यानी इनके चुनाव में जनता वोट करती है। लेकिन जो इनका चुनाव है, इनके चुनाव में जैसे इधर होगा, जैसे प्रेसिडेंट का हुआ, प्रेसिडेंट के में ये करेंगे, ठीक है, ये भी करेंगे, ये लोग करते हैं। विधायक जो राज्यों के विधायक होते हैं, ऐसे राज्य इधर ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लोग करते हैं इसके चुनाव में। विधान परिषद में भी विधायक करेंगे, यानी ये। तो एक ऐसा हो गया जहाँ पे जनता वोट नहीं डाले, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि है, मान लो आप हैं, आपने वोट दिया विधायक को, और विधायक किसको देगा? विधायक डालेगा एक तो राज्यसभा के चुनाव में डालेगा, राष्ट्रपति के में डालेगा, उपराष्ट्रपति के में डालेगा,
ठीक है, वो विधान परिषद के में डालेगा। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के में सांसद डालते हैं या लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य, ऐसा होता है। तो इसका हो गया अप्रत्यक्ष। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74, यानी सलाह मानने के लिए बाध्य है। मान लो ये है कौन है? प्रेसिडेंट। ये कौन है? राष्ट्रपति है। और इधर कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी संघ की मंत्रिपरिषद। मान लो इसने सलाह दी इसको, ये मानने के लिए बाध्यकारी है आर्टिकल 74 के बाद। लेकिन इसमें क्या है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार करने की एक तरह से शक्ति है। वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी संघ की मंत्रिपरिषद, उसके लिए एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर उसने पुनर्विचार करे नहीं करे वो उसके ऊपर है। अगर करती है तो भी अच्छा है, नहीं करती है तो भी अच्छा है। लेकिन दोबारा जब भी इसके पास आएगा तो इसको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे दोस्तों। कैसा? सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 74 में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? ये IAS प्री में पूछा गया था। अब देखो इसमें दो हैं, लेकिन दो में से हमें एक लगाना है। अब देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं। मैं तो लगा ही दूंगा। जैसे पहला है, हम देखते हैं इसका निर्वाचन। कौन सा देखते हैं? निर्वाचन देखते हैं। निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों की विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं इसके निर्वाचन में। और पुडुचेरी और दिल्ली के सभी निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के। और जो महाभियोग है, कौन सा दोस्तों? महाभियोग की प्रक्रिया में आपको बता दूं, इसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं। कौन नहीं लेता है? ये नहीं लेता है, यानी लोकसभा। तो इसकी क्या हो जाएगा? राज्यों की विधानसभा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। कैसे? सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत नहीं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ये भी नहीं। तो इसका आंसर यही हो गया। आगे, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने हो। 3 होनी चाहिए। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और वहीं पे नोट में नीचे लिख लो क्या, कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। आगे बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने? 5 वर्षों के लिए। जिस दिन से वो बनेगा उस दिन से 5 वर्ष के लिए। आगे, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी भी बार। वहीं अगर हम USA में देखे जाए तो USA में मात्र 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आगे है राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो यानी ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये नहीं, यानी राज्यसभा नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी, उनको भी देखें। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की सतत जो शपथ है वो कौन दिलाता है? CGI। कौन दिलाता है? CGI, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये ना हो तो कौन दिलाएगा? यानी उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके? संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। जो महाभियोग है, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। किसमें? आर्टिकल 61 में है। और ये किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। मान लो लोकसभा से स्टार्ट होगी तो लोकसभा की 1/4 यानी 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव देंगे। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष देगा ये राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जिस दिन देगा उस दिन से 14 दिन बाद, यानी तभी तो बोलते हैं 14 दिन पूर्व, तो 14 दिन बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद 2/3 सदस्य यहाँ से पास कर देंगे तो ये पहुँच जाएगी इधर राज्यसभा में। राज्यसभा में
जो सभापति हैं वो किसको बुलाएंगे, राष्ट्रपति को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे भाई साहब आओ और इसमें भाग लो, अपना पक्ष रखो। वो खुद आ जाएं या किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, अपने घर के व्यक्ति को या किसी को जिसको वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हों। अगर यहाँ से भी 2/3 से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति अपने अपने पद से हटा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति का पद किसके तरीके से यानी किस तरीके से खाली हो सकता है। कार्यकाल समाप्त हो जाए तो हो जाएगा, त्यागपत्र दे दें तो हो जाएगा। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने से तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक महाभियोग दोनों सदनों से नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगला है दोस्तों, आगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, आर्टिकल 61 में। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। आगे दोस्तों, आगे है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123। आगे, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, संघ सूची और समवर्ती सूची। अध्यादेश जब जारी किया जाता है, मान लो जो आपको पता है जो विधि है या नियम है वो कैसे बनेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर यानी राष्ट्रपति से। मान लो किसी कारण से ये नहीं है सत्र में, मान लो ये है लेकिन ये नहीं है, तो अगर कोई भी सदन नहीं है और बताया कि विधि तीनों से बनेगी, लेकिन उसी समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अध्यादेश के द्वारा जो नियम बनेगा वो संघ सूची और समवर्ती सूची पे ही बनेगा, राष्ट्र सूची पे नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी इन्हीं दो सूचियों पे बनेगा और बनने के बाद जब भी आ जाएगी तो उसके बाद इन दोनों सदनों से पास करना अनिवार्य है। आगे, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने 15,000 रुपये RBI के अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। अगर 1/6 मतदान प्राप्त नहीं होंगे तो आपकी जो जमानत राशि है वो कैसी हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। आगे है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, 6 सप्ताह। यानी आपने अध्यादेश बना दिया, अध्यादेश बनाने के बाद जब भी संसद सत्र में आएगी उसके बाद आपको ये पास करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्रणा देता है, वो कौन देता है, संघीय मंत्रिपरिषद यानी सलाह देती है। ठीक है दोस्तों, और इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है PM। और जो इसका आकार होता है वो कितना होता है, लोकसभा के 15%। और ये जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आगे, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे, उपराष्ट्रपति को यानी वाइस प्रेसिडेंट को। ये RRB में पूछा गया। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, PM। आगे है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, प्रधानमंत्री की। आगे है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, एंग्लो इंडियन को 2 में और राज्यसभा में 12 को। राज्यसभा में कितने को कर सकता है, 12 सदस्यों को, जो सामाजिक सेवा, कला और विज्ञान इनके और खेल और इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। जो लोग ये हैं एंग्लो इंडियन, ये ख़त्म कर दिए गए हैं, ये कर दिए गए थे संविधान का 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, वो कौन है, राज्यपाल। आगे है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आगे, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, वो कौन है, राष्ट्रपति। आगे, भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है,
राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर ये प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। आगे है दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना, वायुसेना का। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 356 के द्वारा। और 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल। आगे किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। परामर्श दे सकता है लेकिन इसको मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। आगे दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाए, कितनी समय तक? 3 वर्ष तक। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यहाँ पे होगा कितने समय के लिए? 3 वर्ष तक। अधिकतम इतना ही लगाया जा सकता है, 6 माह करके। कितने? एक बार में 6 माह बढ़ा सकता है, ऐसे 6 माह करके अधिकतम कितना? 3 वर्ष तक। और वहीं जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 के अनुसार ये 6 माह करके कितनी भी बार। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वो कौन सा है? आर्टिकल 143। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन से? बीबी गिरी। आगे है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। आगे है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में? एम हिदायतुल्ला। आगे है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। आगे है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? यानी जैन सिंह। दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। और मैंने काफ़ी मैराथन कर ली हैं, उनको भी देख सकते हैं चैनल पे जाके दोस्तों। और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।